देखो, आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है तुम्हारा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस। पासबुक में तुम्हारा कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव है, मतलब तुम्हारा बैंक में कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव। हम लोग केस बुक में पॉजिटिव बैलेंस वाला सीख लिया, केस बुक में नेगेटिव बैलेंस भी सीख लिया, पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस सीख लिया। अब हम लोग सीख रहे हैं पासबुक में नेगेटिव बैलेंस। अगर कोई क्लास मिस किया होगा तो कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लेना, ठीक है। तो आज का जो क्लास हम लोग का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जैसे हम लोग पासबुक में बनाता था, याद है ना, जैसे पासबुक बनाता था पहले, जो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक सीखा है, सेम यहाँ पे भी बनेगा। बस एक माइनर डिफरेंस क्या होगा, तुम्हारा सोचने का तरीका भी एकदम सेम रहेगा। जैसे हम लोग पासबुक में करता था सेम करेगा, बस इसमें प्लस का जो स्टार्टिंग वाला बैलेंस होगा ना, वो प्लस की जगह में कहां पे लिख देगा, बस माइनस में। बाकी सब एज इट इज सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया बात? तो देखो, सबसे पहले इन कंपेयरिंग द बैंक पासबुक क्या लिखा हुआ है, इन कंपेयरिंग द बैंक पासबुक अप टू द 30 जून 2020। बनाना कब का है, 30 जून 2020। विद द बैंक अकाउंट इन द लेजर वी फाइंड द पासबुक शोइंग द ओवरड्राफ्ट। पासबुक में कितना शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट कितना का, 5000 का। ये प्रॉब्लम नंबर 10 है बुक का, कितना, 5000। फॉलोइंग रीजंस फॉर दी डिफरेंसेस वेयर एसर्टेन, मतलब कुछ कुछ रीजन के कारण ये डिफरेंस अराइज हुआ है। मतलब हम लोग का सबसे पहला मुद्दा का बात क्या है, तुम्हारा मुद्दा का बात यह है, क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अपना कितना है, 5000। ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस होगा ना, हाँ नेगेटिव में, ठीक है। ये बात समझ में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सोच सोच के बनाता है, याद ही होगा एक साइड में क्या लिखना हम लोग का, सीबी, एक जगह में क्या लिखना हम लोग का, पीबी। सीबी मींस केस बुक, पीबी मींस पासबुक। ये लिखना है, पता है ना। स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, 5000, एक कितना है तुम्हारा, 5000, ठीक है। चलो अब पढ़ता हूं क्वेश्चन। ए चार्ज ऑफ ₹15 हैज बीन मेड बाय बैंक फॉर द कलेक्टिंग द आउटस्टेशन चेक। मतलब एक आउटस्टेशन से कलेक्ट करने के लिए चार्जेस कितना लगा, बैंक कितना चार्ज काटा है, 15 रुपया। बैंक चार्ज काटता है जब भी, तो मेरा अकाउंट क्या हो जाता है, मेरा पासबुक क्या हो जाएगा, चार्ज कटेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज कटेगा तो कम हो जाएगा। कितना रुपए से कम हुआ, 15 रुपए से मेरा चार्ज कटेगा तो अकाउंट में 15 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। A charge of ₹15 has been made by the bank for the collecting an outstanding check। तो 15 रुपए मेरा बैंक क्या कर लिया, चार्ज काट लिया। तो मेरे पासबुक में कितना बैलेंस शो करेगा, 4985। इतना बैलेंस शो करेगा, नहीं शो करेगा। और 30 जून में मेरा इसमें कितना शो करेगा, तो डिफरेंसेस एराइज हुआ ही नहीं हुआ। जब भी बैंक चार्ज काटता है तो तुमको फोन करके बोलता है, भाई ना तेरा चार्ज काट लिया बैंक से। हाँ, मैसेज देता है, लेकिन मैसेज भी हम लोग देखता उतना नहीं है। कभी देखता है क्या, इग्नोर कर देता है। कभी का तो देता ही नहीं है। समझ में बात? ऐसा बहुत बार केसेस हुआ है कि मोबाइल नंबर मान लो अलग दे दिया तो मेरे पास मैसेज नहीं है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो जब तुम पासबुक और केसबुक को कंपैरिजन कर रहा था, बैंक चार्ज कर रहा था 15 रुपए का, लेकिन तुमको पता ही नहीं चला। तो अकाउंट 15 रुपए से हो गया कम, लेकिन तो केसबुक जैसे का तैसे। केसबुक में कुछ भी हुआ है नहीं, पासबुक में कुछ हुआ है, कम हो गया है। बना किससे रहा है, पासबुक से। तो जो भी प्लस माइनस होगा किसमें होगा, पासबुक में। जाएगा कहां पे, केसबुक का पास, ठीक है। मतलब जब पासबुक से बनाएगा तो देखो बैलेंस पर पासबुक है तो जाना है केसबुक में, और स्टार्टिंग बैलेंस अगर पासबुक है तो प्लस माइनस किसमें होगा, पासबुक में, केसबुक में होगा नहीं। तो क्या करना है, क्या करेगा, प्लस ना माइनस, प्लस कर देगा 15 रुपया। क्या कर देगा, 15 रुपया प्लस। तो स्टार्टिंग में देखो 4985 में 15 रुपया जोड़ेगा तो कितना होगा, 5000 होगा। यहाँ पे भी 5000, यहाँ पे भी कितना, 5000। दोनों इक्वलाइज हुआ। जब भी इक्वलाइज होता है ऊपर वाला आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हम लोग, 8, नीचे में क्या होता है, लेस। बताया था ना, क्या लिखना, 8 तो लिखा है ना। बैंक चार्ज कितना का है, 15। इजी है। अभी स्टार्टिंग में दोनों 5000 हो गया ना, हम थोड़ा सा जगह का कारण इसको क्या कर देता है, और सब मिटा देता है, ठीक है। तो 5000 स्टार्टिंग दोनों बैलेंस सेम है, इक्वलाइज है। फिर नेक्स्ट 275 हैव बीन क्रेडिटेड बाय बैंक फॉर हाफ ईयरली इंटरेस्ट। मतलब जो मेरा बैंक है ना, 275 रुपीज मेरे अकाउंट में डाल दिया इंटरेस्ट के तौर पे। मतलब
देखो मेरा अकाउंट बैंक में होगा, तो हाफ ईयरली में हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक में पैसा रखिए तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमको कितना का मिला है? 275। मेरा बैंक अकाउंट क्या कर दिया? अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट समझ गया ना? अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो डालने वाले फोन करके बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 275। क्या हमको पता है जब स्टार्टिंग में 30 जून को बैलेंस मिला नहीं किया तो डिफरेंसेस निकला, इसमें शो करेगा कितना? 5000। इसमें कितना शो करेगा तुम्हारा? 4000। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4725 होगा। हो गया डिफरेंस? गलती हुआ या नहीं हुआ? तो डिफरेंसेस क्रिएट हुआ, तब हम लोग क्या करेगा? प्लस करेगा ना माइनस? अगर आंसर को मिलाना होगा ना, देखो यहाँ में 5000, यहाँ में कितना? 4725। डिफरेंसेस है या नहीं है? ठीक कैसे करेगा भाई? अभी गलती हुआ क्या कुछ? क्रेडिट जब किया, सॉरी मिस्टेक हुआ। देखो 5000 अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया, मतलब अकाउंट में पैसा डाला है मतलब मेरे पासबुक क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, घटा थोड़े ना होगा। ये मिस्टेक हुआ। तुम्हारा कितना होगा? तुम्हारा 5275। अब बात समझ में आया ना? बात हमने चार्ज मान लिया। देखो यहाँ में 275 have been credited by bank for half yearly interest, मतलब जो बैंक क्या किया है? हाफ ईयरली इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डाला है, क्रेडिट किया। कितना का? 275 का। तो मेरा पासबुक बड़ा होगा। बड़ा कितना? 5275 बढ़ गया। और ये क्या था? कम था। दोनों में हो गया मिसमैच। गलती हुआ। ठीक कैसे करेगा? 275 को कर दो माइनस कर दो, तो यहाँ में हो जाएगा 5000। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 5000। हो गया गलती सही, गलती से सही हो गया। तो क्या होगा? माइनस ना। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना हो गया? 275। इजी है, अभी तक कोई हार्ड नहीं है। उसका बाद नेक्स्ट दो चेक्स था। एक चेक था 10,000 का, एक चेक था 2500 का, मतलब 12,500 का टोटल चेक था। ठीक है, हम लोग पेड किया कब? 30 जून को, मतलब बैंक में 30 जून को डाल दिया। ठीक है, हैव नॉट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक अंटिल 2 जनवरी, मतलब 2 जुलाई तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ ही नहीं है, मतलब ढुका ही नहीं है पैसा। हम लोग जून में पैसा, देखो हम लोग क्या किया? 2 चेक था, एक चेक था 10,000 का, एक था 2,500 का। हम लोग किया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में क्या किया? डिपॉजिट कर दिया। ये इतना बात समझ में है? बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन 2 जुलाई तक मेरा बैंक में पैसा आया ही नहीं है। मतलब कहानी ऐसा हुआ ना, समझना। स्टार्टिंग बैलेंस क्या थोड़ा सा ऊपर जाता है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पे लिखा है सीबी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पीबी। स्टार्टिंग बैलेंस दोनों में कितना है? 5000। इसमें भी कितना है तुम्हारा? 5000। जब हम लोग चेक डिपॉजिट करने जाता है तो अकाउंटेंट को बोलता है ना, भाई चेक डालने जा रहा है तो मेरे इसको बढ़ा दो। तो ये क्या होगा? कितना से चेक बढ़ाया? 12,500, मतलब टोटल कितना हो गया? 17,500 हुआ। हाँ, और हम लोग ये चेक कहाँ पे डाल दिया? बैंक में। लेकिन बैंक में मालूम चला कि अभी तक 12,500 मेरे अकाउंट में 30 जून तक ढुका ही नहीं हो। कब? अभी तक जुलाई हो गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। देख लिखा ना, हैव नॉट बीन क्रेडिटेड द पासबुक अंटिल द 2 जुलाई तक पासबुक का डाला ही नहीं है। हम लोग बना रहे हैं कितना? 30 जून तक, मतलब मेरा अकाउंट में पैसा अभी तक आया ही नहीं है। मतलब मेरा कितना शो करेगा? ये कितना शो करेगा? गलती हो गया तो क्या करेगा? इसमें 12,500 क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो 17,500। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17,500। जब दोनों इक्वलाइज होता है तो जस्ट उसका ऊपर वाला आंसर प्लस में है, लिखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना होगा तुम्हारा? 12,500। क्या मैं प्लस में ना माइनस में? प्लस में हुआ। इजी है ना? तब स्टार्टिंग बैलेंस कितना बन गया? 7,500 और 17,500 और 7,500। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग बैलेंस लिख के रख देता ना, जिससे हम लोग का क्लैरिफिकेशन रहता। चलो सीबीएम पीबी, तो लाइन बाय लाइन करते जाना स्टेप। जैसे लाइन बैलेंस सीखा ना, लाइन बैलेंस करना। जगह का कमी कारण इस तरीके से हो रहा है। कितना होगा तुम्हारा? 17,500 एंड 17,500। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? 2 चेक 300 का एंड 4,750 रुपए का। ड्रोन क्या मतलब? इशू किया कब? जून महीना में। नोट बी प्रेजेंटेड एट अ बैंक अप टू 30 जून तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। समझ में आया बात? 2 चेक था
ठीक है, कितना चेक था तुम्हारा? 2 चेक था, एक चेक था 4750 का और एक चेक था तुम्हारा 300 का, मतलब टोटल चेक कितना हो गया? 5050 का। कितना का? 5050 का चेक था। ठीक है, हम लोग बैंक में क्या किया? डिपॉजिट मतलब बैंक में क्या किया? इशू किया, मतलब किसी को चेक इशू किया है। कितना का? 5050 का चेक हम लोग किसी को दिया है। ठीक है, तो जब देता है हम लोग तो क्या करता है हम लोग अपने अकाउंटेंट को बोलता है ना, भाई क्या करो, मेरा केसबुक से घटा दो। तो देखो हम लोग देखो 2 चेक दिए हैं, एक तो दिया 30 कितना 300 का, एक तो दिया है 4750 का, मतलब टोटल चेक कितना का था? 5050 का चेक हम लोग किसको दिया है? किसी आदमी को दिया है। इशू किया मैंने, देना ही हुआ। ठीक है, जब इशू करता था अकाउंटेंट को बोलता ना, चेक किसी को दे रहा है, मेरा पैसा को घटा दो केसबुक से, ऐसा करता ही नहीं करता है। हाँ, तो करेगा तो केसबुक में कितना शो करेगा? 12450। ठीक है, और लेकिन इसका पेमेंट क्या हुआ है? क्या इसका पेमेंट 30 जून तक हुआ ही नहीं, मतलब पूरे पासबुक से पैसा कटा ही नहीं है, इसमें पैसा कट गया। गलती हुआ, डिफरेंसेस एनालाइज हुआ, कैसे होगा? ठीक, इसको कर दो माइनस। कितना? 5050 को क्या कर दो? माइनस। तो आंसर 12450 माइनस करेगा ना, तो माइनस लिखो। क्या लिखना है? चेक इशू बट नोट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना था? 5050 ना, तो यहाँ पे माइनस कर दो 5050 हो गया। अब हम लोग सिंपली इसको करेगा प्लस माइनस और आंसर अपना निकालेगा। कितना हो गया तुम्हारा? 275 और तुम्हारा 5050 कितना हो गया? 10325। कितना हो गया तुम्हारा? ठीक है, देखो कैलकुलेशन ठीक है, 10325। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा? 15 और कितना होगा? 12500। तो कितना होगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12515 हुआ या नहीं हुआ? 12515 हुआ। इसमें कितना निकल गया तुम्हारा? 10325। तो कितना हो गया? कितना का डिफरेंसेस बचा? डिफरेंसेस कितना का बचा है तुम्हारा? 10325। तो आंसर 2190। अब देखो तुम्हारा प्लस ज्यादा है ना, प्लस क्या है? ज्यादा है, और माइनस क्या है? कम है। मतलब जो अनफेवरेबल था अब क्या में बदल गया? फेवरेबल में। जब तुम्हारा प्लस ज्यादा होगा तो क्या होगा? फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, माइनस ज्यादा होगा तो क्या होता है? अनफेवरेबल। देखो आंसर स्टार्ट किया माइनस से, लेकिन बाद में क्या हो गया है? प्लस हो गया, मतलब फेवरेबल बैलेंस हो गया। क्या हो गया? फेवरेबल। कितना का फेवरेबल बैलेंस हुआ है? 2190 का। कितना का? 2190 का फेवरेबल बैलेंस होगा। तो लिखना बैलेंस, हाँ, एज पर केस बुक। कितना? 2190। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? तो आज का हम लोग यहीं पे रहता है समाप्त करता है क्लास। ठीक है, मिलते हैं हमारे नए वाले क्लास में और मिलते हैं हमारे नए वाले वीडियो में। ठीक है, चलो खत्म करते हैं।